ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज श्रावण मास का 5वां दिन है। 5वां दिन आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म का कथा। आप सभी के ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव बरसती रहे, यही भगवान शिव से मेरी कामना है। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस कथा को आप अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है इस कथा के अंत में कुछ ऐसी बातें हों जिसके सुनने से आपकी सारी कष्ट दूर हो जाए। तो इसलिए इस कथा को मन से अंत तक अवश्य सुनिए। अगर कथा आपको अच्छी लगेगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, करोड़ पार्थिक लिंगों के महात्म पूर्ण का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का महात्म नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ लिंगों के विषय में कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण की असमर्था में 1 लाख लिंग बनाए या 1000 लिंग, 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी सानिध्य मिल जाती है। खड़ाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ग्रह यज्ञ के साथ उद्धापन करना चाहिए, उसके बाद होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती। इस व्रत का बाझपन को दूर करने वाला है, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला है और सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के बाद वह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाश पर्वत पर विराजमान रहता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है वह सदा पंचामृत का पान करने वाला होता है। गोधन से संपन्न अत्यंत मधुर भाषण करने वाला त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय होता है। जो इस मास में अनुदन व्रत करने वाला, हविष्यान्न ग्रहण करने वाला होता है, वह व्रीहि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला शाक को त्याग करने से शाक कर्ता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश पर्वत पर निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक दिन भी प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने का फल भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से मनुष्य को इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक भाषण, मृतिका मरकट मणि, पीठी पिष्ट धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं अभिभूत हो या स्वयं अभिभूत न हुए लिंग से श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1 लाख जप से जो सिद्धि होती है वह इस मास में एक बार के जप से हो जाती है। उस समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती है उसका फल होता है, वह इन मास में एक बार करने से ही हमें प्राप्त होता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि होती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सुक्ता पाठ करना चाहिए। कलयुग में इसका 4 गुना पाठ करना चाहिए, संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए। यह करने से असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करना चाहिए। ऐसा करने वाला ब्रह्म हत्या पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। गुरु पत्नी के साथ संसर्ग जन्म पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इनके समान पूर्ण प्रद पवित्र पाप नाशक कुछ भी नहीं। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में किसी भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद करता है वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चरु, तिल और घी से ग्रह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान करके
धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। व्याहतियों ओम भूवः ओम स्वः के साथ तिलोकों द्वारा भी यह ग्रह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं वरों के व्रतों का वर्णन करूंगा। आप सुनिए हे अनेक, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नाम का एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपण, भिक्षायुक्तियों में लगा रहता था। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रतापूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? आप सभी दयालु स्त्रियां मुझ पर कृपा करके इस विषय में बताइए। तीनों लोकों में परोपकार के समान कोई धर्म नहीं और समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूंगा। इसलिए आप लोग इस व्रत का विधान और फल अवश्य बताइए। स्त्रियां बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद प्रमाद करेंगे, इसे भूल जाएंगे, इसके प्रति अधिभक्ति या अनास्था रखने लगेंगे। आपको यह व्रत कैसे बताऊं? उनकी यह बात सुनकर विपेंद्र ने यह वचन कहा, हे उत्तम व्रत करने वाली साथियों, मैं ज्ञानवान भक्ति संपन्न हूँ। उसका यह वचन सुनकर उनमें से जो एक प्रौढ़ा स्त्री थी, वह उस ब्राह्मण से व्रत की विधि यथायथ बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठकर शीतल जल से स्नान करो। उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान गोल पूर्ण 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाए और उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करे। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर पृथक पृथक रंग का चंदन जपा कुसुम से मिश्रित अर्ध श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करे और रक्त लाल अक्षत जपा कुसु अन्य उपचारों से पूजन करो। उसके बाद खंड शर्का मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करके आदि सभी मंत्रों से सूर्य की स्तुति करे और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार प्रदक्षिणाएं करे। उसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करे। उसे अपने गले में बांधे और फिर 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मणों को प्रदान करे। इस व्रत की विधि को किसी के समक्ष नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन से पड़ा हुआ बंधन से छूट जाता है और रोगी रोग से सही हो जाता है। हे विपेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? यह साधक जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है, इस व्रत के प्रभाव से उसे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इसी प्रकार करें, इससे आपकी सभी मनोकामना जरूर सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर चला गया। उसने जैसा सुना था उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी यह विधि सुनाई। उस व्रत के सुनने मात्र से शिव जी के दर्शन से, उनके पूजन से, प्रभाव से वे कन्याएं देवांगनाओं के सदृश हो गई। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों निर्मितियों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर अनुपमेय कन्याओं को देखा।
तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा, जो भी सुंदर वस्तुएं हैं, उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयव से तिरस्कृत कर रही थीं। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दिया दे दिया। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी बहुत प्रसन्न हो गईं। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र से संपन्न हो गई। हे मुनि, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैं आपसे कह दिया। हे विधि नंदन, जिस व्रत के श्रावण मास से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने से फल का वर्णन कैसे किया जाए। इस प्रकार भी स्कंद पुराण के अंतर्गत यह श्रावण मास का महात्मा अध्याय 5 पूर्ण हुआ। अब आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। इस अध्याय में महाप्रलय काल में केवल शब्द ब्रह्मा की सत्ता का प्रतिपादन, निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्रागट, सदाशिव द्वारा स्वरूप भूत शक्ति अंबिका का प्रगटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी आनंदवन या भाद्रभाव शिव के वामांग से परम पुरुष विष्णु का अभिवार्य, उनके साकार से प्राकृतिक तत्वों की क्रम से उत्पन्न का वर्णन है। आइए कथा को सुनते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमको लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों को समस्त पापों का क्षय होता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो जाता है, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों को भी पता नहीं था। न दिन होता था और न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित सुना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृश्य आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भाव नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत् ब्रह्मा इस श्रुति में जो सत सुना होता है, एकमात्र वही शेष था। जब वह ऐसा जो रूप से निर्दिष्ट होने वाला यह जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिसे योग जी अपने हृदय कांस के भीतर निरंतर देखते थे। वह सतत्व मन का विषय नहीं है, वाणी का भी वहां तक कभी नहीं पहुंचते। वह नाम रूप रंग ये भी शून्य है। वह ना स्थूल है, ना कृश, न लघु है, न गुरु। उसमें न कभी वृद्धि हुई, न हास। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है। इतना ही कहती है, उसकी सत्ता मात्र ही निरूपण कर पाती है। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप अपर में आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगी मैं सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प कल्प नीर आरंभ माया शून्य उपद्र रहित अद्वितीय अनंत कोच विशाख के शून्य चिन्मय है। जिस परम ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बनाए गए विकल्प किए जाते हैं, उनके कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। इसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपने लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की आकार कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीय, समर्था, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस
शुद्ध रूपिणी स्त्री मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय अनंत सर्व प्रकाश चिन्मय सर्वव्यापी और अविनाशी परम ब्रह्म अंतर रहित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसी को मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उसी समय एकाएक रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह में स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने नहीं दी थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया। वह शक्ति अंबिका कही गई। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजा हैं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा एक सहस्त्र चंद्रमा की कांति धारण करती हैं। सभी प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों की सुशोभित बढ़ा रहे हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उनकी खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान लगता है और अचित्य तेज से जगमगाती वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती हैं। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग के साथ अकेले हो जाती हैं। वे जो सदा शिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा करते हैं। उनके 5 मुख हैं और हर मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कपूर के समान श्वेत गोर हैं। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्मा के एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्माण मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रीतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरथ क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुर परमानंद रूपिणी है। शिव और शिवा के प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था। उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, ए देवर्षि, एक समय उस आनंद वन में भ्रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई, किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए जिस पर वह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्माण धारण करें। वही पुरुष हमारी अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। एक चित्र एक समुद्र के समान है। इसके चिता की उतावल तरंगे उठ उठ कर इसे चंचल बनाती हैं। इसमें सत्व गुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ज्ञान और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुच करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद काशी में सुखपूर्वक निवास कर सके। यह आनंद वन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सीमित हुई इसी में लगी हुई है, जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वह वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था, शांत था। उसे तत्व सत्व गुण की अधिकता थी। वह गंभीरता का अथाह सागर था। क्षमा नामक गुणों से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा
पा रहे थे। श्री अंगों पर स्वर्ण की कांति दोनों दो सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रही थी। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजाओं से सुशोभित हो रहा था। तदअंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामी, मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले। भगवान शिव ने कहा कि व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सो स्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से ही श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। उसके बाद अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर की तपस्या की परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जल धाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। हे महामुनि, इस जल से सारा सूना आकाश व्यक्त हो गया और ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण है, सम्मान नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृतिक वस्तुएं नहीं थी। इसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथासंभव सभी तत्व प्रकट हुए। हे महामते विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनो। प्रकृति से महतत्व प्रकट हुआ और महतत्व से तीनों गुण, इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अंतकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई, उन सब तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुई। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी दुर्प्रभाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्राकृतिक से प्रकट हुए, इसलिए सब के सब जड़ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। तो ये रही आज की श्रावण मास महात्म्य की कथा और शिव पुराण की कथा। आप सभी को अगर कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।